वेलकम टू SDI गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने आधुनिक इतिहास पार्ट 4 का 1857 की क्रांति पर आधारित 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, जो अधिकतम 100 मार्क्स का था। बहुत सारे लोगों ने 45 मिनट के अंदर ही लिख करके भेज दिया था आंसर की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भेज पाए थे, तो हम लोगों ने रिजल्ट जारी किया था। अब उसके आंसर की मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बाल गंगाधर तिलक, RC भंडारी, VD सावरकर एंड आपका लास्ट है सर सैयद अहमद खान। तो ये जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका VD सावरकर, क्योंकि VD सावरकर ने आपके 1990 में इन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक लिखी थी। और इसी में इन्होंने बताया था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। यदि यहाँ पर आपको सुनियोजित भी आए तो आपको इन्हीं को क्लिक करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ था? इस पे जब क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। 5 अप्रैल 1857, 9 अप्रैल 1857, 1 अप्रैल 1857 और 7 अप्रैल 1857। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि जो मेरठ की क्रांति शुरू हुई थी तो वह मेनली 10 मई 1857 को शुरू हुई। अब इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं भी 10 मई ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो मेरठ की क्रांति का श्री गणेश पूछा गया, मतलब शुरुआत कब सैनिकों के मन में आ गया कि हमें विद्रोह करना है, तो वह हुआ था आपको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इसी फांसी के बाद इन्होंने निर्णय ले लिया कि मेरठ में जितनी भी बटालियन की सेना मौजूद थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम विद्रोह करेंगे चाहे जो भी हो जाए। लेकिन वो प्लान था कि एक फिक्स डेट को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इनको सूचना मिली कि यूरोपीय सेना आ रही है, इसलिए इन्होंने 9 अप्रैल 1857 को ही विद्रोह कर दिया और वहीं से शुरुआत कर दिया। इसलिए जो डेट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन के अनुसार 9 अप्रैल 1857 को मेरठ की क्रांति का श्री गणेश हुआ, मंगल पांडे की फांसी के अगले दिन। जबकि जब आपको ऑप्शन यदि 10 मई होता तो 10 मई को क्लिक करते। 10 मई को ही क्रांति दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कथन RC मजुमदार जी का है। बी आंसर सही होगा। RC मजुमदार को सरकारी इतिहासकार बनाया जा रहा था 1857 की क्रांति का, लेकिन इन्होंने कुछ विवाद के कारण पद को छोड़ दिया। लास्ट में SN सेन जी जो है सरकारी इतिहासकार बने। लेकिन RC मजुमदार जी ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द रिबेलियन ऑफ 1857, ये इनकी बुक थी RC मजुमदार जी की, जिसमें इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति को लोग प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बोल रहे हैं। न ही यह प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है।
क्योंकि वो बोलते थे क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं, इसलिए प्रथम नहीं है, यह पूरे भारत में नहीं फैल चुकी इसलिए यह राष्ट्रीय नहीं है, और यह स्वतंत्रता के लिए नहीं, यह अपने अपने हित के लिए लड़ा गया था इसलिए यह स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाले थे आपके मौलवी अहमदुल्ला, जो 1857 की क्रांति का फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने बोला कि अब जिहाद की ज़रूरत है, हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध भले मर जाएंगे लेकिन हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाँचवां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें आपका राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक बहुत सारे कारण थे। इसमें सिर्फ एक जो है तत्कालिक कारण पूछा है, तो देखते हैं। गोद लेने के नियम की समाप्ति नहीं, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाना, कारतूसों में चर्बी लगाए जाने की अफवाह, नवाबों का पेंशन बंद किया जा रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि कारतूसों में चर्बी अफवाह फैल गई कि जो कारतूस नई न्यू इनफील्ड राइफल आई है उसमें जो कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाई गई है, और यह अफवाह फैली, यही जो है लास्ट में आग लगाने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? 1857 में झांसी के विद्रोह को दबाया था कर्नल नील, हीरोज, आउटरम या सीले। तो हीरोज ने जो है 1857 में झांसी के विद्रोह को दबाया। झांसी की रानी को मारने वाला भी यही हीरोज ही था। हीरोज ने बताया था कि यहाँ पर लेटी हुई यह एकमात्र पुरुष क्रांतिकारी है, यह उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? हसन खान, पीर अली खान, खान बहादुर खान, कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, रुहेलखंड बरेली वाला क्षेत्र है, तो आपको पता होगा कि बरेली से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान ने किया था, तो रुहेलखंड ऑप्शन में मिला हुआ है, तो रुहेलखंड क्वेश्चन में है, तो हम 1857 की क्रांति का मान सकते हैं कि रुहेलखंड से नेतृत्व जो किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8वें क्वेश्चन पर 1857 के विद्रोह संबंधित घटनाओं में निम्न में से कौन सी घटना पहली थी? निम्न में से कौन सी घटना पहली थी? कानपुर में विद्रोह, नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभाला जाना, लगभग यह जून की बात थी 1857। ठीक, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना, ये लगभग 11 मई को पहुंचे थे ये 1857। सभी 1857 की घटना है। झांसी की रानी का विद्रोह, झांसी की रानी ने जो है 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। 1857 को विद्रोह किया था। तात्या टोपे की हत्या जो हुई थी वह 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। तो इसमें हमें दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपका जो सबसे पहले 11 मई ही ऑप्शन में मिल रहा है, और यही बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, उसके बाद कानपुर में विद्रोह हुआ, नाना साहब ने नेतृत्व संभाला, उसके बाद झांसी की रानी की मृत्यु हुई, और अंत में तात्या टोपे को फांसी दिया गया था। झांसी की रानी का विद्रोह हुआ था, उसको तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। क्रम भी आपसे पूछा जाता है, उसको भी आगे की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कारक था? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से लेकर के 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह हुआ था। हुआ यह था कि बंगाल के गिरि सन्यासियों ने जो है विद्रोह कर दिया था। गिरि संप्रदाय के सन्यासी थे, उन्होंने विद्रोह किया था। कारण बहुत सारे किसान भी परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से। एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण था। वह घी का काम किया इन्होंने। जो धार्मिक स्थलों पे जाने का जो सन्यासी जाते थे वहाँ पे जाने पे पाबंदियाँ लगा दी, उस पर टैक्स लगाया, पाबंदियाँ लगाई। इसलिए सन्यासियों ने 1763 से लेकर 1800 तक लगातार विद्रोह किया, और इस विद्रोह की पूरी कथा जो है वह आनंद मठ में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और इसी में से वंदे मातरम आपका लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मैंने अभी आपको बताया था 1990 में जो है वीडी सावरकर ने यह किताब लिखी थी। 1990 में वीडी सावरकर ने किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 11वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके 1857 के क्रांति के नेता हैं और सूची 2 में जगह दिया गया है, तो मिलाने की कोशिश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को हम मिलाएंगे सीधा, आप देखिए यहाँ झांसी नहीं दिया है तो यहाँ ग्वालियर से मिला लेंगे। उसका मौलवी अहमदुल्ला शाह आपके अभी मैंने आपको बताया था कि यह फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब आपके कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और कुंवर साहब बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो ए का हम लोग मिलाएंगे, फिर से मिला लेते हैं। लक्ष्मीबाई को ग्वालियर से, फैजाबाद से आपको मौलवी अहमदुल्ला को, नाना साहब को कानपुर से और कुंवर सिंह को जगदीशपुर से। ए का 1 बी में भी है, डी में भी है। मौलवी अहमदुल्ला का 3 है, 3 आपका बी में है, सभी बी में मिल रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कलकत्ता की जो एक इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री थी, 34वीं की थे, उसमें भी 5वीं बटालियन के थे वो, ठीक है, 5वीं बटालियन के थे, उसमें 34वीं इन्फेंट्री के थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 की स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक बहुत किताबों में तो नहीं मिलता है, लेकिन कई किताबों में इसका उल्लेख मिलता है कि इसका जो प्रतीक था वह कमल और रोटी था। मतलब कि गांव में घूम घूम करके 1857 की क्रांति के लिए कमल और रोटी बांटी जाती थी। इसके कई जगह प्रमाण भी मिलते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? जन्मस्थली क्या थी? इनका जन्म जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, और वाराणसी में हुआ था। और इनकी जो एक और 2 फैक्ट आपको याद रखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था, ठीक है, और इनको मनु भी कहा जाता था। तो ये उनके वास्तविक नाम थे। इनका मूल जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अगला है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। ग्वालियर में अंतिम मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पे इनकी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। चाहे आपसे अवध पूछा जाए, चाहे ऑप्शन में लखनऊ रहे, दोनों का आंसर एक ही होगा। ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आशफ अली, बेगम हजरत महल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, सर्वाधिक संख्या अवध से थी, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आप 18 क्वेश्चन। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के, नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। 1800 नाना साहब को आप जानती हैं कि नाना साहब जो है आपके इनका जो मूल नाम था वो था आपका धोंदू पंत। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अगला क्वेश्चन है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहब का, मंगल पांडे का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि नाना साहब का भी बताया मैं आपको धोंदू पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे?
कुंवर सिंह जो है वह बिहार से संबंधित थे। इनका मैंने बताया था पूरा नाम जो है या पूरा उनको बोला जाता है वीरवर बाबू कुंवर सिंह, वीरवर बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं सबसे वृद्ध जो है यही थे, 80 साल के लगभग थे। और बहादुर शाह जफर भी जो है बुजुर्ग ही थे, लेकिन नेताओं में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे वो कुंवर सिंह थे, लगभग 80 साल के थे। निम्नलिखित में से कौन असोम में 1857 की क्रांति का नेता था? असोम की बात जब करते हैं तो इसमें दो लोग थे, दीवान, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे, दीवान मनीराम सिंह दत्ता भी थे, कंदपेश्वर सिंह भी थे। ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं सामान्यतः आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले दीवान मनीराम दत्त जी जो है वह 1857 क्रांति के नेतृत्व किए थे और इनको अरेस्ट कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी, फांसी दी गई थी। और उसके बाद कंदपेश्वर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। तो सबसे पहले जो है जब दोनों मिल जाए आपको तो आप दीवान मनीराम दत्ता को मारेंगे। ये दोनों ही जो है पुरंदर सिंह के पौत्र थे, दोनों के दोनों, दीवान मनीराम दत्ता और कंदपेश्वर सिंह। अगला क्वेश्चन आपका 22वां है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि थे आपके मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सी, मिर्ज़ा गालिब का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मिर्ज़ा गालिब जो थे 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 की क्रांति के समय यह दिल्ली में मौजूद थे और इन्होंने उस समय 1857 की क्रांति को देखते हुए बोला था, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। मिर्ज़ा गालिब जो थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखा जाएगा, मिर्ज़ा गालिब से क्वेश्चन एक और रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। हमने देखा था कि बेगम हजरत महल भी जो थे आपके लखनऊ से थी, कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, मौलवी अहमदुल्ला जो है आपके जो है फैजाबाद से लड़े थे और आपके उधम सिंह इससे संबंधित नहीं है। तीन के आधार पर हम चाहे तो इसको गेस कर सकते हैं। उधम सिंह रियल में गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, ये गदर पार्टी से थे और इनका फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। जनरल डायर, जालियांवाला बाग हत्याकांड पे गोली चलवाने वाला जनरल डायर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी और लंदन में ही इन्हें अरेस्ट कर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। 1940 को फांसी दी गई थी। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो उधम सिंह जो 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हुए थे, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 में सबसे ज़्यादा सहायता करने वाले आपके थे ग्वालियर के सिंधिया। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। यदि ग्वालियर के सिंधिया सहयोग नहीं करते तो हो सकता था कि झांसी की रानी नहीं मरती और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या है? अभी हमने देखा था कि मिर्ज़ा गालिब 1857 की क्रांति के समय थे, दिल्ली में थे, लेकिन उनका मूल निवास बर्थ प्लेस आगरा है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी तो एक्टिव मूड में था, जगदीशपुर भी बिहार वाला एक्टिव मूड में था, लखनऊ भी था। यदि ऑप्शन से भी आप छांटना चाहें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि बी जो है चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि चित्तौड़ मुगलों से लड़ के थक चुका था, अब वो किसी भी क्रांति में जुड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ के राजा ने इससे दूरी ही बना करके रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 में आता है भारत। कह सकते हैं हम लोग कि जिस फसल को लॉर्ड डलहौजी ने बोया था वो बेचारा लॉर्ड कैनिंग काटा, क्योंकि डलहौजी ने ही हड़प की नीति ला करके और बहुत सारे शोषण कार्य कर किया, जिससे जनता क्षुब्ध हुई और जिसका परिणाम भुगता लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 में आया था लॉर्ड कैनिंग और 1862 तक भारत में रहा और 1862 में ही यह जैसे ही लंदन पहुंचा है, लंदन में इसकी 49 ईयर्स की उम्र में इसका देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। यहीं पे थोड़ा सा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है कि विद्रोह के समय सेनापति कौन था। तो सेनापति भी दो ऑप्शन आपको मिलेंगे 1857 के विद्रोह के समय। एक था एनीसन, जॉर्ज एनीसन, जॉर्ज एनीसन थे, जबकि विद्रोह के प्रारंभ होते ही नया सेनापति चुना गया कैंपबेल को, कैंपबेल। जब दोनों ऑप्शन में है तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय जो सेनापति था वो एनीसन था, लेकिन प्रारंभ होने के बाद कैंपबेल को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था और सेना का मुख्यालय जो बनाया गया था, सेना का मुख्यालय जो बनाया गया था वह बनाया गया था आपको शिमलापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, पाल्मस्टन, एटली, ग्लैडस्टोन। तो पाल्मस्टन जो थे वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय। फैक्चुअल चीज़ है, इसको जरूर याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा की संज्ञा दी थी? 1857 की क्रांति को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने बोला था कि हिंदू मुस्लिम 1857 की क्रांति जो थी वह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है, षड्यंत्र का परिणाम है। इन्होंने बोला था कि जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है उसी का परिणाम है 1857 की क्रांति और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह किया गया था 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था? तो देखिए, जब 1857 की क्रांति में सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट किया था, इसलिए सैनिकों के नव गठन नए रूप से उनमें पॉलिसी बनाई गई कि कैसे उनका चयन किया जाएगा। उसके लिए एक आयोग गठित किया था। वह आयोग था पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, खंटर आयोग या साइमन कमीशन। इसमें से था पील आयोग। पीला आयोग का गठन किया गया था जिसने जो है रेशियो कम किया, जिसने अवध के क्षेत्र से सैनिकों को लेने से मना किया और बहुत सारी चीज़ें सिफारिश दी। उनका उन पे पाबंदियाँ जो थी बहुत सारी लगाई गई भर्ती के समय। तो यह जो था आपका जो है राइट आंसर आपका पील आयोग रहेगा। साइमन कमीशन की यदि बात करते हैं तो साइमन कमीशन 1947 में आया था, 1927 में आया था, 47 नहीं 1927 में आया था। जबकि हंटर आयोग 1882 में आया था और यह शिक्षा से रिलेटेड था। 1882 में आया था और यह शिक्षा से संबंधित था आपका। और साइमन कमीशन को आपको श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, ये हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। अभी श्वेत कमीशन बोला जाता है क्योंकि इसमें आने वाले 7 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश थे,
जिसका बहिष्कार हम लोगों ने किया साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए क्वेश्चन है कहाँ से प्रारंभ हुआ। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। हमें पता है कि मेरठ से जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, बालाजी बाजीराव, रानी लक्ष्मीबाई। बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, जबकि बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से लड़ रही थी, अवध क्षेत्र से, और रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से लड़ रही थी। लेकिन बालाजी बाजीराव जो है यह नहीं लड़ रहे थे, यह मराठा साम्राज्य में 1720 से लेकर 1761 तक पेशवा थे। ठीक है। इनको भी नानाजी बोला जाता था, नाना साहब बोला जाता था। तो नानाजी जो थे वो ये नहीं थे, नानाजी साहब इनको बोला जाता था। नेक्स्ट है, अभी हम लोग चर्चा आगे की ओर करेंगे। नाना साहब जो थे वो जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और यह जो थे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। कौन? बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? तो उन्होंने सबसे पहले पता चला था उनको दमदम से, इनको पता चला था दमदम से, क्योंकि उस समय जो था बंगाल में दमदम, बैरकपुर और बहरामपुर ये 3 बड़ी छावनियाँ थीं। इनमें से दमदम में उन्हें पता चला कि इनफील्ड राइफल जो उसके कारतूस बनाए जा रहे हैं वह गाय और सुअर के चर्बी से युक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 50 तक जो है ये पीसीएस छात्रों के लिए विशेष ध्यान रख कर बनाया गया। ऊपर के क्वेश्चन भी उनके लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं उस पर हम लोग पीसीएस छात्रों के लिए विशेष बनाए। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व क्या रहा, नहीं रहा, कैसी स्थिति रही? भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, सारी शक्तियाँ डायरेक्टर्स में निहित कर दी। देखिए सुदृढ़ तो नहीं हुआ, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी या जो भी अब तक क्रांतियाँ हुई थी उसका परिणाम कंपनी ही थी। यह ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को पता चल चुका था। बी देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पड़ोसी देशों से कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान किया, नहीं कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया था। सी, इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया। राइट आंसर है, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियाँ डायरेक्टर्स में नहीं नियुक्त होगी, सारी शक्तियाँ ताज में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना ये भी कारण था। जनता का विद्रोह में भाग न लेना, कुछ जनता ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, सही बात थी। संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, ये भी सही था। सैनिक दमन, सैनिकों का दमन किया गया, यह भी कारण था। तो अब हमें देखना है कि चूंकि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, हमें चारों में से एक ऑप्शन ढूंढना है। तो ऐसा ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर दे, तो इस ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन है, संगठन नेतृत्व का अभाव। सीमित क्षेत्र में क्यों फैला रह गया? क्योंकि नेतृत्व का अभाव था। यदि हम चाहते तो मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक फैला सकते थे, नेतृत्व अच्छा होता तो। जनता का विद्रोह में भाग न लेना, जनता को हम जागरूक ही नहीं कर पाए, जनता समझ ही नहीं पा रहा था कि विद्रोह हो क्यों रहा है, तो यह भी नेतृत्व और संगठन का अभाव था। और सैनिक दमन इसलिए हुआ कि हम प्लानिंग करके लड़ने गए थे, इसलिए सैनिकों का दमन भी हुआ। तो जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन में इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए जब भी असत्य या नहीं शब्द आए उसको अंडरलाइन जरूर कर ले, क्योंकि कन्फ्यूजन यही से क्रिएट होता है और क्वेश्चन हम सत्य मान के कर लेते हैं या है मान के कर लेते हैं। हमें असत्य ढूंढना है। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। बी, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया।
सही बात है, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया था। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, जमींदार बिल्कुल साथ देते रहे, भले ही ये 1905 के बाद राष्ट्रवादी बन गए, लेकिन उससे पहले ये क्या रहे, ब्रिटिश सत्ता के वफादार बने रहे। डी है, यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, बिल्कुल सही है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ज़्यादा छू नहीं पाया, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया, वही भाग लिए जिन पे किसी न किसी कारण से अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव पड़ा था, दुष्प्रभाव पड़ा था, वो जैसे झांसी, जैसे अवध आपका, जैसे आपका कानपुर, इसलिए जो है वही भाग लिए, सभी भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कथन ए है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज का अर्थ यहाँ आपका ब्रिटिश राज्य से है, राज का अर्थ यहाँ ब्रिटिश राज्य से, विद्रोह राज को एक्स्ट्रा हो गया है, विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका, सही बात है। कारण बोल रहा है उदीयमान मध्य वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया, ब्रिटिश राज का पक्ष लिए। देखिए कथन कारण का मैंने आपको तरीका बताया था कि ए को पढ़िए और आर को पढ़ने के पहले इसमें लगा लीजिए इसलिए, ए पढ़िए आर पढ़िए, इसलिए पढ़िए, पहले ए और आर को चेक कर लीजिए सही है क्या, फिर इसमें ए पढ़िए इसलिए, क्योंकि लगा लीजिए, सॉरी क्योंकि लगाइए, और लास्ट में आर यदि पढ़ना आपको तो आर पढ़ के इसलिए लगाइए और फिर ए पढ़िए, यदि दोनों से सटीक बैठता है तो आर ए की सही व्याख्या होगी। अब देखिए दोनों कथन तो सत्य हैं, ए भी सही है आर भी सही है, मध्यम वर्ग ने पक्ष लिया ब्रिटिश पक्ष का, और दूसरा है कि प्रारंभिक विजय, शुरू में सिपाही लग रहा था कि जीत रहे हैं लेकिन हम जो है जीत नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। अब थोड़ा सा ए और आर को मिलाकर पढ़ते हैं। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह ब्रिटिश राज को पलटने में सफल नहीं हो सका क्योंकि उदीयमान मध्य वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया, सही बैठ रहा है। फिर इसको उल्टा करके पढ़ लेते हैं, उदीयमान मध्यम वर्ग ने राज्य का पक्ष लिया, इसलिए प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ये दोनों तरफ से सटीक बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, मध्यम वर्ग जो पढ़े लिखे लोग थे वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश शासन रहेगा तो ये नियम कानून अच्छा बनाएंगे, राजतंत्र जो था राजा का शासन वो समाप्त हो जाएगा, भारत डेवलपिंग कंट्री की ओर बढ़ेगा, इसलिए वो जो है इसमें भाग नहीं लिए थे। जबकि 1905 के बाद यही एक्टिव हो गए थे मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अभी हम लोग ने देखा था इस क्वेश्चन को हमने देखा था कि कालक्रम पूछा जा रहा है। एक बार फिर से दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित की गई। 11 मई को पहुँचे और 12 मई को इन्होंने क्या कर लिया, दिल्ली पे कब्जा करके और दिल्ली को भारत की फिर से राजधानी घोषित कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कानपुर में विद्रोह मुगल सलाहुद्दीन नाना साहब को राजा घोषित किया गया। नाना साहब को 6 जून 1857 को राजा घोषित कर दिया गया। तात्या टोपे को फांसी अप्रैल 1859 को दी गई थी और सिपाहियों को दिल्ली कुचोलाल किले में प्रवेश जो किया था वो 10 मई को कुछ किए थे और 11 मई को पहुंच गए थे 1857। तो क्रम जो होगा वो सबसे पहले 4 से स्टार्ट होगा, 4, 1, उसके बाद आपका 2 और लास्ट में तात्या टोपे की फांसी। तो ये ऑप्शन आपका 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ए और बी में दोनों में है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था लेकिन इसके लिए दोनों का सही माना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, यही क्रम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी। 1857 क्रांति में सबसे ज़्यादा अवध के सैनिक थे, इसलिए इस क्षेत्र से तो बिल्कुल, यूपी बिहार से तो बिल्कुल बंदी कर दिया गया।
दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिम मराठा से तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों मराठाओं ने भी विद्रोह किया था। ठीक। पूर्व में बंगाली और उड़ीसा में ये डरे हुए थे कि यहाँ के सैनिक भी जो है विद्रोह कर सकते हैं, तो बच गया था। पंजाबी और सिंध गोरखाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था 1857 की क्रांति। पूछा जाता है कि पंजाब के सरदारों ने किसने भाग दिया था, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया ने भी सहयोग दिया था ब्रिटिश सत्ता को, और पंजाबियों ने भी, सिंधियों ने भी सहयोग दिया था, गोरखाओं ने सहयोग दिया था। इसलिए इन्होंने गोरखा, सिंधी और पंजाबियों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था पीलायू की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो नाना साहब नहीं, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तात्या टोपे को इनके दोस्त के द्वारा धोखा दिया गया। सिंधिया के सामंत थे, सिंधिया सामंत थे मान सिंह इनके दोस्त, और तात्या टोपे सोचे कि मान सिंह इनका सहयोग करेंगे, लेकिन ग्वालियर में मान सिंह ने धोखा दे दिया, तात्या टोपे को अरेस्ट करा दिया, जिसको अंग्रेजों ने बाद में बंदी बनाकर मार डाला। तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? इस क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ देखते हैं। भारतीय सिपाही उद्देश्य की एकता की कमी थी, नो डाउट थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन हैं। यदि हमें 4 में से एक चुनना होता तो फिर हम सोचते कौन से 3 एक में इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमें मिल रखा है उपयुक्त सभी। तो सभी कारण थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 44। फिर कथन कारण है 1857 की क्रांति, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया सफल रहा है तो सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे, इसको कतरा गए। ठीक है, तो अधिकांश रियासतें शासक का साथ नहीं दी थी, सही है। फिर उसको इसलिए करके पढ़ते हैं, आर पहले पढ़ते हैं फिर ए पढ़ेंगे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे, इसलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सटीक बैठता है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है या सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान, वी डी सावरकर, बंकिम चंद्र उपयुक्त में से कोई नहीं। सैयद अहमद खान जो थे वह भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे, सर सैयद अहमद खान। इनकी बुक जो थी उसका नाम था असबाब बगावते हिंद, लो लिख लीजिएगा, असबाब ए बगावते हिंद 1857 ये किताब थी। और यह किताब में ही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के कारणों पर किसने लिखा है, तो वह है विद्रोह के कारणों की चर्चा, इसमें कारणों की चर्चा किया है इन्होंने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? देखिए 1858 में जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया उस समय थी, उन्होंने जो है एक घोषणा पत्र भेजा। उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, कर लिया गया था। यहीं से 1858 से ही ताज का शासन शुरू होता है। कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ताज का शासन शुरू होता है और 1947 तक ताज का शासन चलता है। मतलब ताज गवर्न करती है एक राज्य सचिव के रूप में या भारत सचिव को बीच में रख करके।
तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन किया गया, मतलब कंटिन्यूस किया गया, ऐसा नहीं है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है, तो क्वेश्चन ए ऑप्शन ए है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। देखिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिया, किसी ने बोला सिपाही विद्रोह है, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम है, किसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, नियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, या षड्यंत्र है। बहुत सारे 1857 की क्रांति को लेकर बहुत सारा मतभेद है विद्वानों में, अभी हमने देखा भी ऊपर। तो इसमें एक चीज़ पर सहमति बनती है कि यह एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन तो था ही था, अंग्रेजों के खिलाफ यह एक आंदोलन था ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे चलते हैं। निम्न में से कौन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? तो मैंने बताया था आपको कि एसन सेन ने पुस्तक ली। एसन सेन जो थे सरकारी इतिहासकार थे, उससे पहले आपको जो है मजुमदार को सरकारी इतिहासकार बनाया गया था, उन्होंने जो है मना कर दिया था, सरकारी इतिहासकार बनाया गया था एस.एन. सेन को, और एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857 ही किताब का नाम है, 1857। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरकारी इतिहास थी 1857। निम्न में से अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर भूल साबित हुई? देखिए डलहौजी ने जो है वह अवध पे कब्जा करके सबसे बड़ी भूल कर दिया था, क्योंकि अवध पे जो था आपके वाजिद अली शाह, अवध के नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे ये थोड़ा सा जनता के बीच कम रहते थे और मंत्रियों को अपना सब कुछ छोड़ दिए थे, और डलहौजी ने हड़प की नीति दी थी। हड़प की नीति में उसने 2 चीज़ों का जिक्र किया था, एक कि जो भी साम्राज्य या जो भी सत्ता जहाँ शासन कर रहा आदमी इस क्षेत्र में, वहाँ की जनता यदि शासक का सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब कुशासन चला रहा है, तो कुशासन के आधार पर उस राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। दूसरा हड़प नीति था, किसी का भी यदि उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, गोद नहीं लिया जा सकता है, जिस रानी की झांसी की को मिलाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो हड़प नीति का सबसे पहले शिकार हुआ था वो अवध हुआ था, जिसको वहाँ कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। यही सबसे पहले भयंकर भूल थी, क्योंकि अवध के ही सैनिक सबसे ज़्यादा वहाँ थे, सेना में थे। अवध क्षेत्र जो था उस समय एक्टिव था, इसलिए जो अवध को हड़पने का काम किया था डलहौजी ने, वही जो है यह इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसको लेकर सभी शासकों को लगा कि हमारा साम्राज्य भी हड़पा जा सकता है। अवध को 1854 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछाता है किस साम्राज्य को सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत में मिलाया गया हड़प नीति के तहत, तो वो था अवध 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकोलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन पे भी डिस्कस करके देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है, जॉन निकोलसन की हत्या हुई थी दिल्ली में, ये दिल्ली में मारा गया था। ठीक, और 1 ऑप्शन किसी में मौजूद नहीं, सब में है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी तो है ही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जबकि यदि आपको याद रखना है तो याद रखिए जनरल नील, जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस की जो हत्या हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, और ये ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग मेमोराइज कर दिए। 1857 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आपका हिस्ट्री का पार्ट है, आपका पार्ट 5, अभी 4A का हमने किया था। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो हमारा 5 का होगा। 5 में हमारा पार्ट A और B हो चुका है, पार्ट C जल्दी आएगा। C और D 4 भागों में होगा, और इन चारों का कंबाइंड रूप से टेस्ट हम लोग करेंगे। लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करते रहिए। हमारे YouTube चैनल जो है वह STI गुरुकुलम है,
जिसमें आपको जो है बहुत हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका क्लर्क से लेकर पीसीएस तक किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग 2 भागों में उसको पढ़ाते हैं। तो आप उसको फोकस करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या नया वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं।